नमस्कार, स्वागत है आपका। AB स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बात करेंगे सबसे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, जिन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी कई तरीकों से बंगाल को तोड़ना चाहती है, जिसे हम रोकेंगे। बता दें कि ममता बनर्जी ने अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस के मौके पर सिलीगुड़ी में कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कूच बिहार से बीजेपी सांसद निशीथ प्रामाणिक ने कुछ दिन पहले कहा था कि ममता बनर्जी सिलीगुड़ी उत्तर बंगाल के लिए कुछ नहीं कर रही हैं। उन्होंने उत्तर बंगाल के लिए अलग राज्य की मांग की थी। ममता बनर्जी ने कहा कि निशीथ प्रामाणिक के बयान के विरोध में टीएमसी जल्द प्रदर्शन शुरू करेगी। अगली खबर मेघालय की है, जहां आगामी चुनाव को लेकर लगातार गहमागहमी जारी है। आपको बता दें कि आगामी 27 फरवरी से मेघालय में चुनाव होना है, लिहाजा सियासी पार्टियों की रैली और चुनावी सभाओं का दौर लगातार जारी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक रैली के दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान केंद्र की बीजेपी सरकार सबके घरों में उज्ज्वला गैस पहुंचाती है, लेकिन चुनाव के बाद वो भी गैस लोगों के घर तक नहीं पहुंचती। उन्होंने केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि इस बार मेघालय में टीएमसी सरकार बनाएगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी लगातार रैली के जरिए लोगों को सरकारी योजना के बारे में जानकारी दे रही है। आपको बता दें कि लगातार बीजेपी लोगों को विकास यात्रा के जरिए लोगों को सरकारी योजना के बारे में बता रही है। इस कड़ी में उज्जैन दक्षिण विधानसभा से विधायक और मध्य प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव नलवा ग्राम पंचायत पहुंचे। उन्होंने प्राचीन शिव मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही लोगों की समस्याओं को सुना। संबंधित अधिकारियों को किसानों और आम लोगों की समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए गए। नलवा ग्राम पंचायत है, यहाँ तीनों गांव आते हैं, नलवा, खजरपुरा और जो माननीय हमारे जो विधायक है मंत्री जी मोहन यादव, उनका आगमन हुआ था। और विकास यात्रा जो है आज जितनी भी है उनके जो भी विकास हुआ है उनका कहीं कहीं लोकार्पण हुआ है, कहीं हमने कुछ मांगे रखी भी है उनके, और उन्होंने जो कार्य किए हैं उनका कुछ जगह लोकार्पण भी हुआ है। और यहाँ पर हमने स्वागत उनका रखा था और उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि विकास यात्रा में वो बता रहे और हम सब ग्रामीण जन मिलकर उनका स्वागत करें। अगली खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां कांग्रेस नेताओं के ठिकानों पर ईडी के छापेमारी के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के तेवर हमलावर रुख हो गए हैं। ईडी की कार्रवाई के बाद सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि रमन सिंह और राजेश मुकत ईडी के प्रवक्ता बने हुए हैं और ईडी कांग्रेस नेताओं को लगातार परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस से डरी हुई है, इसीलिए पार्टी लगातार ईडी के जरिए कांग्रेस नेताओं को टारगेट कर रही है। उन्होंने सवाल पूछा कि जब राजेश मुकत छत्तीसगढ़ आए थे तब उनके पास पुरानी प्रिंटिंग प्रेस और पुरानी मोटरसाइकिल थी। भूपेश बघेल ने सवाल पूछा कि आखिर अब उनके पास करोड़ों की इनकम कहां से आ गई, आखिर उनके यहाँ छापे क्यों नहीं पड़ते हैं। आज वेणुगोपाल जी और तारिक अनवर आए थे और सभा स्थल और अधिवेशन स्थल का निरीक्षण उन्होंने किया है। और परसों हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी 23 तारीख को मध्याह्न 3 बजे के आसपास आने की संभावना है और हमारी तैयारी जोरों से चल रही है, अंतिम चरण में है और पूरा विश्वास है कि सफल कार्यक्रम होगा। हालांकि केंद्रीय जांच एजेंसियां जिस प्रकार से काम कर रही है, जबकि उनको दलगत राजनीति से ऊपर होकर काम करना चाहिए था, लेकिन वे राजनीतिक लाभ हानि के हिसाब से काम कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में बन रहे नए सर्किट हाउस का उद्घाटन करने पहुंचे। वहां पर उन्होंने बता दें कि यह सर्किट हाउस 2 एकड़ क्षेत्र में 24 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। 7 मंजिला सर्किट हाउस नवा रायपुर में अतिथियों की सुविधा के लिए बनाया गया है। सर्किट हाउस का उद्घाटन करने के बाद सीएम बघेल ने नवा रायपुर के सेक्टर 30 में अधिकारियों के रहने के लिए बनाए गए ट्रांजिट
हॉस्टल का उद्घाटन किया। बता दें कि पीडब्ल्यूडी ने 9 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से ट्रांजिट हॉस्टल का निर्माण कराया है। बीजेपी मोर आवास मोर अधिकार के जरिए लगातार भूपेश बघेल के खिलाफ बातचीत कर रही है। भूपेश बघेल सरकार की लगातार घेराबंदी कर रही है। इसी कड़ी में बस्तर जिले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चित्रकोट के कांग्रेस विधायक राजमन बेंजाम के ऑफिस का घेराव किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार पर केंद्र की पीएम आवास योजना में सहयोग न देने का आरोप लगाया। मामले को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि कांग्रेस सरकार दुर्भावना के तहत पीएम आवास योजना को बाधित करने की कोशिश कर रही है। छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध को लेकर बीजेपी लगातार छत्तीसगढ़ सरकार से सवाल पूछ रही है। भूपेश बघेल की सरकार पर लगातार बीजेपी निशाना साध रही है। दरअसल 18 फरवरी को रायपुर में गुड़ियारी में 16 साल की नाबालिग की हत्या का मामला सामने आया था। मामले को लेकर जगदलपुर की बीजेपी महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सुधा मिश्रा ने बीजेपी कार्यालय के सामने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का पुतला फूंका और रायपुर की गुड़ियारी की घटना को लेकर कार्रवाई न होने पर नाराजगी जताई। जगदलपुर की बीजेपी महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सुधा मिश्रा ने कहा कि भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ की कानूनी व्यवस्था लचर हो गई है और अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए एबी स्टार न्यूज।